नमस्कार, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। प्रोडक्शन वाउचर पर चलते हैं। आइए जॉब ऑर्डर से शुरू करें, जिसे प्रोडक्शन ऑर्डर या वर्क ऑर्डर भी कहा जाता है। यहाँ हमें फिनिश आइटम SKU कोड वाइज क्वांटिटी का उल्लेख करना होगा, जिसके लिए प्रोडक्शन शुरू किया जाना है। प्रोड्यूस की जाने वाली आइटम और प्रोडक्शन क्वांटिटी एंटर करें। यह एंट्री करते समय हम अन्य प्रोडक्शन ऑर्डर्स, पेंडिंग परचेस ऑर्डर की स्थिति आदि में समान रॉ मटेरियल के वर्चुअल रिजर्व स्टॉक के साथ टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स की भी जांच कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास पर्टिकुलर डिजाइन के लिए पहले से दर्ज BOM मास्टर को मॉडिफाई करने का भी विकल्प है। यह केवल इस विशेष जॉब ऑर्डर के लिए लागू किया जाएगा। साथ ही यहाँ प्रत्येक BOM प्रोसेस के लिए आइटम रेट्स को अपडेट किया जा सकता है। जॉब ऑर्डर एंट्री को सेव करें। अगले ऑप्शन की मदद से परचेज ऑर्डर जनरेट करेंगे। इस फॉर्म का उपयोग करके हम एक क्लिक के साथ प्रोडक्शन के लिए प्लान कई जॉब ऑर्डर के लिए वेंडर के अनुसार रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। कई सप्लायर्स के मामले में हमारे पास उनके बीच क्वांटिटी को डिवाइड करने और आवश्यकतानुसार एक्सेस % दर्ज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। परचेस ऑर्डर जनरेट करने के लिए क्लिक करें। अब हम शॉर्ट रॉ मटेरियल का स्टॉक ऐड करेंगे। एक बार जब हम शॉर्टेज से परचेज ऑर्डर बना लेते हैं, तो हम चालान या डायरेक्ट परचेज बिल के माध्यम से PO से गुड्स रिसीव कर सकते हैं और फिर रॉ मटेरियल के स्टॉक को डिजायर्ड गोदाम में इन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अगली वाउचर एंट्री पर चलते हैं। इशू फॉर प्रोसेसिंग फर्स्ट प्रोसेस जॉब ऑर्डर जनरेट करने के बाद पहला स्टेप है, हम प्लान या अप्रूव कर सकते हैं कि प्रोडक्शन के लिए किन स्टाइल्स या डिजाइनों की आवश्यकता है। वर्कर नेम चुनें और फिर इनिशिएट की जाने वाली प्रोसेस चुनें। फिर लिस्ट से जॉब ऑर्डर सिलेक्ट करें। यह एंट्री आमतौर पर मर्चेंडाइजर टीम द्वारा हेड ऑफिस में सभी रॉ मटेरियल की आवश्यकता की जांच करने के बाद की जाती है और यह आश्वासन दिया जाता है कि प्रोडक्शन किसी भी स्टेज पर रॉ मटेरियल की कमी के बिना आसानी से पूरा हो जाएगा। इस एंट्री के द्वारा वे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को कार्य स्टार्ट करने के लिए सूचित करेंगे। जब प्रोडक्शन के लिए पहली प्रोसेस शुरू की जाती है, तो हम वर्कर को काम असाइन कर सकते हैं या आउटसोर्सिंग के मामले में उसी दस्तावेज को PO के रूप में माना जाता है। चलिए अगली एंट्री पर जाते हैं, जहां रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट
प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की गई आवश्यकताओं के अनुसार जनरेट होने वाली RM रिक्विजिशन स्लिप को रिट्रीव करके स्टॉक इशू करेगा। जॉब ऑर्डर और प्रोडक्शन इश्यू चुनें। रॉ मटेरियल रिट्रीव करने और कैलकुलेट करने के लिए F8 दबाएं। डेटा रिफ्रेश करने के लिए क्लिक करें। जॉब ऑर्डर या प्रोडक्शन इश्यू के अगेंस्ट रॉ मटेरियल रिट्रीव किया जाएगा। डिफाइंड BOM से कैलकुलेशन की जाती है और प्रोसेस के अनुसार इश्यूज को बनाया जा सकता है। आगे हम रिसीप्ट अगेंस्ट इशू दर्ज करेंगे। यह प्रोडक्शन एंट्री है। यहाँ प्रत्येक डिपार्टमेंट यूनिट के जॉब ऑर्डर प्लस स्टाइल के अनुसार आउटपुट दर्ज करेगा जब प्रोडक्शन में प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ऐड इश्यूज बटन पर क्लिक करें। आइटम का सिलेक्शन करें और वाउचर सेव करें। हम असाइन किए गए वर्क के अगेंस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी या डिपार्टमेंट के आउटपुट को एंटर कर सकते हैं। एक बार जब हम प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोसेसिंग यूनिट के अनुसार दर्ज कर लेते हैं, तो रॉ मटेरियल स्टेटस को अपडेट करना आवश्यक है। यह इनपुट हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल कॉस्टिंग देगा और प्रोसेसिंग फ्लोर्स पर पड़े रॉ मटेरियल को WIP का स्टेटस भी देगा। वेस्टेज के मामले में कॉस्ट को SKU कोड, MRP और क्वांटिटी के आधार पर डिवाइड किया जाएगा। रॉ मटेरियल स्टेटस जैसे इशू क्वांटिटी, पेंडिंग, कंज्यूम्ड, रिटर्न और वेस्टेज को अपडेट करना आवश्यक है। सभी प्रोसेसेस के लिए फर्स्ट इशू प्रोसेस जारी होने के बाद हम इस फॉर्म का उपयोग करेंगे, जहां हम काम करने के लिए अन्य प्रोसेसिंग यूनिट्स को सेमी फिनिश्ड आइटम जारी करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कटिंग डिपार्टमेंट ने अपनी प्रोडक्शन क्वांटिटी दर्ज की है। अब वे सेमी फिनिश्ड स्टॉक को इस फॉर्म द्वारा स्टिचिंग प्रोसेस में पास करेंगे। बस अगले प्रोसेस का सिलेक्शन करें और आप देखेंगे कि एंट्री पेंडिंग है और जॉब अगले प्रोसेस में ले जाने के लिए तैयार है। एंट्री को सिलेक्ट करें और ओके बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप प्रोसेसिंग रेट भी ऐड कर सकते हैं। स्टिचिंग प्रोसेस के लिए हमें फिर से प्रोडक्शन एंट्री दर्ज करनी होगी। वर्कर नेम और प्रोसेस चुनें। कटिंग प्रोसेस के लिए हमने जो स्टेप्स किए थे उन्हें दोहराएं। रिसीप्ट डिटेल्स पर जाएं। अब RM कंजम्पशन बटन पर क्लिक करें जो जॉब ऑर्डर इशू करने के लिए रॉ मटेरियल की कंजम्पशन को रिट्रीव करेगा। ओके बटन पर क्लिक करें और एंट्री सेव करें। लास्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हुए फिर से हम प्रोसेसिंग फॉर्म के लिए इश्यू का उपयोग करके वर्क असाइन करने जा रहे हैं। वर्कर सिलेक्ट करें जिसे कार्य सौंपा जाना है और फिर प्रोसेस चूज करें। एंट्री सिलेक्ट करें और इसे सहेजें। अब स्टॉक स्टिचिंग डिपार्टमेंट से पैकिंग डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। अंत में
हम इशू के अगेंस्ट रिसीप्ट में काम पूरा करने के लिए प्रोडक्शन एंट्री दर्ज करेंगे। एड इश्यूज ऑप्शन पर क्लिक करें और सभी आइटम्स को सेलेक्ट करें। रिसीप्ट डिटेल्स पर जाएं, सभी को स्टॉक में ऐड करने के लिए टिक करें। यह ऑप्शन प्रोडक्शन साइकिल में लास्ट प्रोसेस के लिए चुना जाता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।